नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अलीगढ़ की आवाम। उनसे बातचीत करेंगे। तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको लेकर अलीगढ़ के लोगों में आक्रोश व्याप्त नजर आया। तमाम जो लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर अलीगढ़ में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। किस तरीके की घटनाओं को लेकर अलीगढ़ में नहीं, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो मुसलमानों के अंदर दहशत फैलाई जा रही है, उसे मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलती ट्रेन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, कोई अपनी मजदूरी करके पेट अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसे मारा जा रहा है। तो उसके साथ साथ बहुत से अभी आर्यन मिश्रा हैं, 5 दिन पहले फरीदाबाद में उसे भी मार दिया, चलती कार में गोली मारी, तो गाड़ी रुकने के बाद फिर एक गोली उसके सीने में मारी। बाद में पता चला ये आर्यन मिश्रा, तो वो लोग भाग गए वहां से। पुलिस ने उन 5 लोगों को पकड़ तो लिया है। तो ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, मुसलमानों के अंदर एक दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसा ना हो मुसलमान सब्र करते करते मुसलमानों का सब्र का बांध टूट जाए। मुसलमान अपने बहुत चीजों को बर्दाश्त कर रहा है। अभी अलीगढ़ में औरंगजेब पे मॉब लिंचिंग हुई, सिर्फ इस शक में कि उसने चोरी करने का इंतजाम था। तो आपने इन चीजों में, जितनी भी हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हुई, उसमें आपने देखा है कि एक ही चीज कॉमन होती है कि गोमांस का शक। जितनी भी मॉब लिंचिंग आप उठा के देख लिए, 99% सब में यही शक निकलेगा कि गोमांस का शक, सिर्फ सब में कॉमन चीज यही है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम, हमारा देश किस तरीके से चलेगा और कैसे चलेगा, हमें किस देश को किस ओर लेकर चाह रहे हैं। अगर ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो मुसलमानों के सब्र का बांध टूट जाएगा एक दिन। क्या कहेंगे, लगातार उपचुनाव नजदीक है, ये सारी चीजें उपचुनाव से पहले ही क्यों हो रही है? ये भाई तो सोचने वाली बात है। जहां जहां उपचुनाव होता है, जिस प्रदेश में चुनाव होने को होता है, वहीं इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं। आप 2015 से आइए, पहलू खान को मार दिया, तबरेज के साथ मॉब लिंचिंग हो गई, अलीमुद्दीन अंसारी की कर दी गई, रकबर की कर दी गई, अलीगढ़ में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा औरंगजेब की कर दी गई, वो औरंगजेब की कर दी गई, उसके बाद उसी के परिवार पे उसी को उल्टा मुकदमा करा दिया गया। ये माहौल खराब कराने की कोशिश की जा रही है। आप अगर हम बात करते हैं बीफ एक्सपोर्ट की, तो उसके अंदर देखिए आज हमारा देश पहले नंबर पे है और वहां पे 90% बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। और एक डब्बे के अंदर कोई अगर गोश्त रखा हुआ है तो आप उसको गोमांस की शक्ल क्यों देते हैं भाई? क्यों आप उसका नाम देते हैं? हमारा संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी धर्म की जाके आस्था का वो करें। मतलब कि हमारा कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर आपको लग रहा है उसके अंदर कुछ था, आप जांच करिए, मारेंगे थोड़ी। ये माहौल खराब कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम तमाम एमपीओ से यही गुजारिश करेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून बनाने का काम किया जाए। ये बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग कानून बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इसे लगातार पटल पर क्यों नहीं उतारा गया? क्योंकि कानून की बात तो काफी दिनों से चल रही है। देखिए, उतारा इसलिए नहीं जा रहा। आपको मान लें, आप बात कर रहे हैं उपचुनाव है, चुनाव जब आते हैं तो क्या क्या किया जाता है? किसी एक पार्टी को हिंदू मुस्लिम करा के किसी एक खास पार्टी को उसका सपोर्ट मिलता है, इसलिए कानून बनाने में डिले हो रहा है। अगर वाकई आप चाह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब आपके लिए बराबर हैं, तो मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास जो है दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और ये सभी लोगों को मालूम है, मुसलमान कम्युनिटी को तो टारगेट किया जा रहा है। अभी ये जो बिल्डोजर चल रहा था, सिर्फ एक कम्युनिटी के पे चलता था। अभी जब क्राइम कर रहा है तो दूसरे समुदाय के लोग भी क्राइम कर रहे हैं, तो आप उनका भी तो घर तोड़िए, लेकिन घर टूटेगा सिर्फ मुसलमानों का। तो ये सबका साथ सबका विकास तो सिर्फ एक नारा रह गया, ये सिर्फ कागजों पर रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं। और एक सभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, उनकी भी मॉब लिंचिंग हुई, एक ड्राइवर मरा था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो उल्टा लटका देता। तो मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, तो आपने अब तक क्यों किसी को उल्टा नहीं लटकाया? उन्हें भी तो उल्टा लटकाइए, कानून तो सबके लिए बराबर है। उनके लिए आपने कहा उल्टा लटका दूंगा। हम तो चाहते हैं आप उल्टा लटकाइए, जो मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो मुसलमानों को भी लटकाइए। लेकिन मुसलमान आपने देखा हो कभी जबरदस्ती किसी से कोई नारे नहीं लगवाता। और आए दिन ऐसी वीडियो वायरल होंगी, कोई जबरदस्ती जैसी हम राम के नारे लगवाना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है। तो ऐसे मुसलमान को आपने कभी कोई नहीं देखा हो कि अल्लाह अकबर कहो, नारे तकबीर कहो। कोई वीडियो ऐसी आप मुझे दिखा दिए तो बताइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। क्या लग रहा है, जो लगातार आपके द्वारा मांगे की जा रही हैं, क्या वो सदन में उठ पाएंगी? बिल्कुल उठेंगी, क्यों नहीं उठेंगे। हम लोगों ने दिया है और हम अपने जो भी हमारे एमपी, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, उनसे हमारे फोन पे बात हो रही है। इंशाल्लाह जल्दी जो भी सदन होगा तो हम लोग की जो मांग है वो उठाई जाएंगी इंशाल्लाह। अलीगढ़ की आवाम किस नजरिए से देखती है? तमाम जो अलीगढ़ की आवाम की जो बात कही जाए तो उसका क्या नजरिया है? तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, वजह से उपचुनाव है या फिर कुछ और वजह है? नहीं, ये वजह चुनाव भी रहती है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करे रही है और अपना वोट बैंक साधे रही है। तो ये चल रहा है इस देश में। और ये उपचुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव है और 4-5 स्टेटों का भी चुनाव है अभी। तो ये चुनाव की वजह से इस तरीके की हरकतें की जाती हैं।
जी बिल्कुल, उपचुनाव से पहले ये सारी चीजें, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लोगों को कहना है। अलीगढ़ की आवाम, अलीगढ़ की जनता के द्वारा लगातार एक ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से सौंपा है। अब देखना ही होगा इनके द्वारा सदन में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की जो मांग की है, वो आखिर जमीनी पटल पर उतर पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके द्वारा ज्ञापन देते हुए मांग की गई है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.